तो सभी को नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं सुमित शुक्ला, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं विज्ञान और तकनीकी पर आधारित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है और अब आप एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां पर मन में ये ख्याल आता है कि आखिर मुख्य परीक्षा के लिए क्या किया जाए, मुख्य परीक्षा के लिए कैसे पढ़ा जाए, किस स्तर पर उसे हम बहुत सही दिशा में आगे बढ़ सकें। और ऐसी स्थिति में जब आपने लगभग 2 महीने सामान्य विज्ञान पढ़ करके गुजारा है, तो हम तकनीकी पढ़ने के दौर को लेकर के थोड़ा डिरेल हो भी चुके होते हैं। तो आज हम उसी कार्यक्रम में एक नई बेहतरी लाने का प्रयास करेंगे और कल भी हमने ये प्रयास किया हुआ था। तो आज हम ये देखेंगे कि आखिर विज्ञान और तकनीकी के इस पूरे कार्यक्रम में सही उत्तर लेखन कैसे करें, विज्ञान और तकनीकी की तैयारी में कैसे अपने आप को एक सही दिशा में ढाल सकें, क्योंकि हमें ये प्रयास करना होता है क्रमबद्ध तरीके से, सकारात्मक तरीके से, कि हम ये सीखते चलें, हम ये समझते चलें कि हमारी जो पढ़ाई है वो कैसे चलने वाली है, हमारी जो पढ़ाई है उसका दौर कैसा होने वाला है। तो चूंकि हम जनरल साइंस के साथ साथ तकनीकी का भी ज्ञान रखने वाले लोग हैं, रीज़न कि हमारे पेपर नंबर 3 में तकनीकी का एक विस्तृत अवधारणा दी गई, तकनीकी के बारे में, तकनीकी के सवालों को सीखने के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बातें कही गई हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। ये सुपर कोचिंग है और आप हमारे साथ जुड़ते हैं सुपर कोचिंग के इस बैनर के तले, और उद्देश्य हमारा यही होता है कि आपकी तैयारी में हम अमूलचूल परिवर्तन लगातार करते रहें। और परिवर्तन इसलिए करते रहें क्योंकि आप अब सामने समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी है, सामने उत्तर प्रदेश पीसीएस का मेंस है, सामने उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 की बात रखी गई है। तो कहते हैं कि हमें एक काम करके अगले लक्ष्य की तरफ भाग चलना चाहिए। कहते हैं कि आराम करना, इंतजार करना हमारी नियति और फितरत में है ही नहीं कि भाई अब चलो आराम कर लेते हैं। आराम क्या करना है? हमारा एक लक्ष्य पूरा हुआ, उस लक्ष्य को हमने अपने हिसाब से दिया, अगला लक्ष्य हमारा इंतजार कर, हम क्यों आराम करेंगे? हम भागेंगे, हम उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और वही उद्देश्य सुपर कोचिंग लेकर के आया, वही उद्देश्य हम सभी लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो इस उद्देश्य की अवधारणा ये है कि हम जल्द ही आपके सामने 2024 का फाउंडेशन कोर्स लेकर के आ रहे हैं और यूपी पीसीएस में एक सही और मजबूत आयाम स्थापित करने के लिए, और साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश पीसीएस या यूपी पीसीएस, यूपी के अभ्यर्थियों की सबसे ज़्यादा ग्लैमरस नौकरी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का भी जो बैच है वो आपके सामने आने वाला है। तो बस इन सभी बैचेज के जरिए इंतज़ार कीजिएगा। जैसे ही आप परचेज करेंगे, आपको इन बैच के अलावा 20 से और अधिक वीडियोस, कोर्सेज सुपर टीचर्स के साथ, 550 से अधिक मॉक टेस्ट, 500 स्टडी नोट्स और हजारों डेली लाइव कक्षाएं आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। और ये इसलिए मिलती हैं क्योंकि आपकी बेहतरी और आपकी तैयारी दोनों साथ चलती रहे, है ना। तो उद्देश्य यही है। इनके अलावा भारत के कई ऐसे संस्थान जो सुपर कोचिंग के साथ जुड़ करके अपने मैटर साझा करते हैं, वो भी आपके साथ उसी सिंगल परचेजिंग पर मिलता है। ये ना केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए भी एक सही दिशा में आपको मार्गदर्शन देते हैं। ये हमारे साथ सहयोगात्मक भूमिका निभाते हैं और आपके तैयारी में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत लाभकारी है। हमारे अलावा कई ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए और अन्य अध्यापक जो प्री और मेंस दोनों में आपकी सहायता करेंगे। संस्थान, अध्यापक और मैं सब मिलकर के आपकी तैयारी को मुकम्मल आयाम देने का प्रयास कर रहे हैं। एक और ख़ास बात कि आपकी जो क्लास है मुख्य तौर पर 3:30 बजे वाली, ये अभी भी चालू है ना। ये बंद नहीं है, ये संचालित है। आप ये सोच लीजिए कि अच्छा पेपर हो गया तो मास्टर क्लास एक नए तरीके से, एक नए ढर्रे से चालू है। तो इसमें भी हाजिर होइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो खैर, आज के मेन प्रसंग की तरफ आते हैं। आज का जो मेन प्रसंग है हमारा वो ये है कि आखिर जब हम जनरल साइंस पढ़ चुके हैं, सामान्य विज्ञान की अवधारणा हमें लगभग मिल चुकी है, तो सामान्य विज्ञान के बाद अब हमारे पास एक सवाल आता है कि विज्ञान और तकनीक यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे तैयार करें, कैसे उससे अधिक ज़्यादा हम लेखन शैली में आगे बढ़ा सकें। और पाठ्यक्रम तो हम समझ ही रहे हैं, इस पर हमने पिछले कल के दिनों ही बातचीत कर ली थी। लेकिन ये सवाल कि कौन सी पुस्तक पढ़ ली जाए काम बन जाए, नोट्स कैसे बना लिया जाए तो काम बन जाए,
या अन्य जो रणनीति है उस पर कैसे हम फोकस करें, जिससे कि विज्ञान और तकनीकी पर हमारा बल मिल सके, विज्ञान और तकनीकी के सवालों पर हम आगे बढ़ सकें। तो पहली बात, इस पर हम एक एक करके आपका उत्तर देते रहेंगे और हर एक सवाल पर, हर एक उत्तर पर बातचीत करते रहेंगे। ध्यान रखना, आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर जब हम विज्ञान और तकनीकी की बात कर रहे हैं तो इसका रोल क्या है और इसके प्रश्न की स्थिति क्या है और अंक कितने मिलते हैं, ये सवाल आपके मन में हो सकता आ जाए। तो ध्यान रखिएगा, जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान पेपर नंबर 1 से लेकर के और पेपर नंबर 4 और अंततः पेपर नंबर 5 और 6, तो कुल 6 ऐसे पेपर हैं जो कि जीएस यानी सामान्य अध्ययन के होते हैं। इनमें जीएस यानी सामान्य अध्ययन की इन प्रश्न पत्रों में हमारा जो विज्ञान और तकनीकी है वो पेपर नंबर 3 में आपको मिल रहा है। कौन सा? तीसरा जो प्रश्न पत्र है वो विज्ञान और तकनीकी का है और इसी प्रश्न पत्र के जरिए आपको विज्ञान और तकनीकी सीखने सिखाने का दौर पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, इनमें सवाल कैसे बनते हैं। इनमें सवाल जो आते हैं वो लगभग इनकी संख्या 4 या 5 अथवा कभी कभी 6 होती है और इन 4, 5 या 6 सवालों में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको आपको 120 शब्दों में लिखना होता है और 120 शब्दों वाले जो प्रश्न होते हैं ये प्रश्न लघु उत्तरीय माने जाते हैं, यानी कि आप ऐसे मान के चलना कि आप इन्हें डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं। इनमें ज़्यादा लाग लपेट जैसी बात नहीं होती, बस आपसे यही पूछेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके अनुप्रयोग बताइए, नैनो तकनीकी क्या है, नैनो तकनीकी का चिकित्सा के क्षेत्र में क्या लाभ है, अंतरिक्ष की अवधारणा को सिद्ध कीजिए, अंतरिक्ष में प्रमोचन यान कौन से होते हैं, या हमारे जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं उनके बारे में उनका अनुप्रयोग क्या हो सकता है। मामला मतलब सीधे सीधे एक सवाल और वो भी वन लाइनर टाइप का सवाल, आपको बस उसको एकदम टू द पॉइंट होकर के लिखते चलना है। बस उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप उसको एकदम उसके विद्वान बन जाइए, सारी विद्या ला के उसमें डाल दीजिए, ऐसा कुछ उसमें है नहीं। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर आ रही है तो इस सत्र को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने परिचितों तक, इसे एक बार पहुंचा दिया करिए। इससे क्या होता है, इससे हमारी पहुंच उन सभी छात्रों तक हो पाएगी जो वाकई में दिल से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, वाकई में उनको लगता है कि हमारे लिए कोई यूट्यूब पर पढ़ा दे, हमारे लिए कोई विशेष तरीके से समझा दे। विज्ञान और तकनीकी थोड़ा सा कठिन माना जाता है, लोगों की सोच, लोगों की समझ यहाँ पर उतनी मजबूती से नहीं पहुँच पाती है। तो उद्देश्य यही होता है हमारा कि हम सरल भाषा में आपको समझाएं, सरल भाषा में बहुत ही क्लियर आपको बताते चलें। तो बस यही कहानी है ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे सवाल भी आपको मिलेंगे इसी में जो 200 शब्दों के होते हैं और 200 शब्दों वाले जो सवाल होंगे उनको हम विस्तृत उत्तरीय के तौर पर मानते हैं कि ये आपको विस्तृत भाषा में उत्तर देना होगा। ये सवाल 2 तरह से हो सकते हैं। एक तो आपको इन्फॉर्मेटिव टाइप के सवाल कि भारत 5G तकनीकी लॉन्च कर रहा है या लॉन्च कर चुका है, भारत के बड़े शहरों में 5G तकनीकी का एक तरीके से बहुत ही सकारात्मक प्रयोग रहा, भारत के गांवों तक 5G तकनीकी पहुंचने के क्या प्रावधान हो सकते हैं या इस तकनीकी का भविष्य क्या है, इसमें उत्पन्न होने वाली कई जो आशंकाएं हैं उन आशंकाओं के समाधान पर आपका क्या विचार है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो ये एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। या पूछ सकता है कि भाई हमारे पास जो गैर तार की संचार तकनीकी है, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, या भारत में भारत नेट परियोजना तेजी से काम कर रही है, तो जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का पूरा दौर है, भारत नेट परियोजना लंबे समय से भारत में काम कर रही है, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने का दौर, भारत के गांवों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन और भारत के गांवों तक वाईफाई की सुविधाएं अभी नहीं हैं, तो उन सुविधाओं के विस्तार में विज्ञान और तकनीकी की भूमिका और साथ ही साथ सरकार का जो इस पर क्रियान्वयन है वो दोनों कहां तक पहुंचे, यानी कि एक तरफ टेक्नोलॉजी के आयाम और दूसरी तरफ सरकार की नीतियों का समन्वित प्रयास करके समझना और लिख करके आ जाना है। तो यही तकनीकी का ज्ञान हमें समझ के चलना है। उसी तरीके के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। एक सवाल पूछा गया कि भाई जैव तकनीकी क्या है, जैव तकनीकी के अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। तो अनुप्रयोग आपके सामने कितने सारे क्षेत्र हैं, कृषि में अनुप्रयोग है, चिकित्सा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है, पर्यावरण और परिस्थितिकी में अनुप्रयोग है,
समुद्रिक परितंत्र में अनुप्रयोग है, रोजगार के क्षेत्र में अनुप्रयोग है, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। मतलब वेरियस सेक्टर ऐसे हैं जहां आज के दौर में जैव तकनीकी अपने पैर फैला करके मानव जीवन को सुख और सुविधा में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। किसी भी टेक्नोलॉजी का एकमात्र हिस्सा होता है कि मानव के जीवन को सफल बनाना, मानव के जीवन के कार्यों को सुगम बनाना और एक तरीके से मानव के समाज का विकास करना। कभी भी तकनीकी मानव समाज के लिए नकारात्मक हो ही नहीं सकती। वो बात अलग है कि विज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं। विज्ञान में अगर विज्ञान संहारक भी है तो विज्ञान एक तरीके से विकासात्मक भी है। तो ये बात आप लंबे समय से पढ़ते आए हैं कि विज्ञान अगर विकास करता है तो विज्ञान विनाश भी करता है। लेकिन ये बात एक उस दौर की थी। यहाँ पर जब हम तकनीकी की बात करते हैं तो केवल और केवल यही बात करते हैं कि विज्ञान क्या करेगा, तो विज्ञान केवल और केवल मानव विकास और शांति की बात करता है और तकनीकी उसी पावधान पर चल रही है, तकनीकी उसी भावना को आत्मसात करते हुए चल रही है। बस एक बात जुड़ गई है कि इस तरह की तकनीकी के विकास के साथ आर्थिक तरीके से कुछ प्रबलता मिलती रहे। पैसा, थोड़ा पैसा मिलना चाहिए ना, तभी तो राष्ट्र में आर्थिक उन्नति आएगी। तकनीकी आर्थिक उन्नति का आयाम है। जब तकनीकी का अगर विस्तार सोचो, अगर आज भी हम बैल से खेत जोत रहे होते तो क्या भारत में उपज बढ़ता? उद्देश्य नहीं। अब तो भाई हमारे पास ड्रोन है, गांव में ड्रोन चलने लगा। हम ड्रोन के जरिए यूरिया खाद की छिड़काव करते हैं। और हम यूरिया खाद काहे छीटेंगे? हम एक बोतल नैनो यूरिया लेकर के आएंगे और पूरे खेत में डाल देंगे। तो टेक्नोलॉजी हर एक क्षेत्र पर विस्तार कर रही है, वहीं से सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि 4, 5, 6 सवाल और सवालों की प्रवृत्ति 2 प्रकार की, 200 और 120 प्रकार के शब्दों के सवाल होंगे। बेहद आसान तरीके से आपको इसे लिखा जाना चाहिए। हम अभी तरीका भी बात करेंगे और अब अंक की स्थिति पर मैंने चर्चा कर दी कि इन दोनों को लिख करके आप लगभग 50 या 60 अंक हासिल कर सकते हैं। ये बात आप तय मान के चलना। और किसी भी मुख्य परीक्षा में 50 या 60 अंक हासिल करना बहुत आम बात नहीं होती है, बहुत खास बात होती है और बड़ी ज़रूरत वाली बात होती है। तो 50 या 60 अंक जरूर हासिल करिए, ये मैं मान के चलता हूँ। तो खैर, इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हमने आपको रोल बता दिया, प्रश्न की स्थिति बता दी, कैसे पूछे जाएंगे, अंक की हालात बता दी है। अब सवाल आता है कि तैयारी करें तो कैसे करें, क्या ऐसा तजुर्बा अपनाया जाए? तो ध्यान दीजिएगा, तैयारी करने के 2-3 चरण हैं आपके पास। एक चरण क्या है? देखो, विज्ञान और तकनीकी एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिस पाठ्यक्रम को आपने, हम अगर कहें कि किसी भी एकेडमिक कक्षा में पढ़ा है, तो अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, वो चाहे आप बीएससी करके क्यों ना आए हो या एमएससी करके क्यों ना आए हो। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के होंगे तो कुछ एक टॉपिक ऐसे होंगे जिन पर आपको नॉलेज हो सकता है। बाकी ये एक ऐसी आउटलाइन दुनिया है जो आप केवल और केवल तब पढ़ते हैं जब आप स्टेट पीसीएस में आते हैं या जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो विज्ञान और तकनीकी पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि पहली बात, आपके पास क्लास होनी चाहिए या क्लास का नोट्स होना चाहिए। आप इसे अकेले कहें पढ़ें तो अकेले पढ़ करके या बिना किसी मार्गदर्शन के पढ़ करके केवल उलझा जा सकता है, सुलझा तो नहीं जा सकता। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप मुझसे पढ़ डालिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोचिंग करना आवश्यक ही होता है। कहिए अरे यार वो हमारे पिताजी के बड़े भाई बिना कोचिंग के निकल गए, मैं वादा कर रहा हूं कि भाई सब झूठ बोल रहा है। वो कोचिंग अगर यही नहीं होता तो कोचिंग चलती काहे को? हजारों हजार संख्या में लोग पढ़ रहे हैं, मूर्ख हैं। हम आईटी छोड़ के पढ़ाने आए यहाँ पे, क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये काम चल रहा है। वो गारंटेड है कि सीखना पड़ता ही है। तो एक क्लास या क्लास नोट्स होना चाहिए। खासकर विज्ञान तकनीकी के मामले में किसी अच्छे प्रशिक्षक का आपका योगदान या सहयोग होना चाहिए, क्योंकि अकेले करेंगे तो लंबा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कर नहीं पाओगे, लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए। एक तरीका। दूसरा तरीका, पुस्तकें आपके साथ होनी चाहिए और मार्केट में कोई भी पुस्तक नहीं है। आप पूछेंगे पुस्तक है, मैं कहूँगा कोई पुस्तक नहीं है। अब आप कहोगे मैंने तो दुकान पर देखा था, मैं कहूँगा वो पुस्तक नहीं है, वो गाइड है या वो कुंजी है।
तो गाइड या कुंजी पढ़ करके अगर आप मेंस निकालने के लिए सोच रहे हैं तो भाई फिर पता नहीं क्या है, आप ही जानिए। हाँ, पुस्तक के नाम पर आपको क्या करना है, पहली बात आपको तैयार क्या करना है, आज के आज ही जाइए और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं इनका अनसॉल्व आता है इसको ला लीजिए, क्योंकि 2018 से लेकर के और 2022 तक लगभग आप देख पा रहे हैं तो 5 बार तो परीक्षा हो ही गई, 18, 19, 20, 21, 22, तो 5 टेस्ट तो हो ही गए हैं। और इस 5 टेस्ट पेपर में अगर आपको 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे तो करीब करीब 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। किससे? साइंस एंड टेक से। दूसरा क्या करना है, ये तो खाली आपको अनसॉल्व रखना है किसका, यूपी पीसीएस का। केवल इतने से काम नहीं बनेगा, आप जाइए मार्केट में एक और काम करिए, यूपीएससी का भी अनसॉल्व उठा लाइए। सॉल्व मत लाइएगा, केवल उठा लीजिए क्या, अनसॉल्व पेपर। और चूंकि यहां तो भाई अथाह सागर है सवाल का, जब से यूपीएससी हो रहा है तब से भी सवाल बनेगा। इसको भी एक बार पिछले 10 साल के पेपर उठा लीजिए, पिछले 10 साल का उठाएंगे, 10 वर्ष का, एक साल में 5 सवाल, तो 50 यहाँ मिल जाएगा, तो 50 ये 25 ये। तो ये जो 75 सवाल आपको मिलेंगे क्वेश्चन, ये सीधे आपको मेंस या मुख्य परीक्षा के होंगे। मेरी बात एकदम गौर से सुनिएगा और इसे फॉलो कर लीजिएगा, बहुत आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि यही ही करना है। ये केवल पढ़िएगा मत, ये सवाल कॉपी बना लीजिएगा और कॉपी बना करके इन सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज नोट कर लीजिएगा। कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको पाठ्यक्रम बता रखा है कि डिफेंस क्या होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है ना, नैनो, रोबोटिक्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। तो आप इतने समझदार जरूर होंगे और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर पीटी निकल रही है या प्रारंभिक परीक्षा पर आपने फोकस कर रखा है तो इतना होना चाहिए कि आप ये समझ जाएंगे कि ये सवाल आसमान का है, ये सवाल दवाई का है, ये सवाल मोबाइल का है। आप इतना तो जानते हैं तय। अब आपसे गला पूछ रहा है कि गुरुजी 4G 5G के बारे में तो कह रहे हैं, तो सवाल बायोटेक्नोलॉजी का है, तब फिर भैया नमस्ते, हाथ जोड़ रहे हैं, अब रहने दीजिए। इतनी सीख है और इतना ऐसे ही अभ्यर्थी पास होंगे। तो मैं आपको तो यही मान के चल रहा हूँ, आपको सब आ रहा है। मैं ये ऊपर की दुनिया के लोग होंगे जो ये इतना भी नहीं समझ पाएंगे कि आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये जीन की टेक्नोलॉजी कौन सी है। जीन की टेक्नोलॉजी, ये तो मोबाइल की टेक्नोलॉजी, ऐसा थोड़ी बता सकते हो भाई। आराम सी बात है ना कि आप इन चीज़ों को जानते हैं। तो बस ये तरीका कि जिस दिन आपने 75 सवाल किसी नोटबुक में लिख लिए, हम आपको दावा और वादा कर सकते हैं दुनिया का कोई भी मास्टर आपको परेशान नहीं करेगा। हालांकि मास्टर कोई परेशान नहीं करता है, ध्यान देना, बहुत अच्छे मास्टर होते हैं सब। मैं दावा वादा इसलिए कह रहा हूं कि आप टू द पॉइंट रहोगे, लाइन टू लाइन बात करोगे और किसी भी अध्यापक से सवाल पूछने की क्षमता हासिल हो जाएगी और अपनी बात रखने का जज्बा आपके अंदर आ जाएगा। केवल क्या करना है, इन्हीं 75 सवालों को नोटबुक में नोट कर लेना है। ये उनके लिए है जो अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बेस पर। ये उनके लिए ये वीडियो है जो अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बेस पर। मेरा भरोसा मानिएगा, 75 सवाल लिखने के बाद आपके अंदर ज्वलंतता आ जाएगी, विज्ञान और तकनीकी को सीखने के लिए एक ललक पैदा हो जाएगी। अच्छा, इस तरह के सवाल आ रहे हैं, अच्छी बात है, तरीका क्लियर। अब आपको 2 चीज़ें और फॉलो, एक तो हमने कहा क्लासरूम हमसे कर रहे हैं, कर लीजिए, या कहीं और मर गए वहाँ कर लीजिए, पर किसी अध्यापक की देख रेख में इसे पढ़ा जाएगा तो बेहतरीन होगा। दूसरा, मार्केट में कोई किताब नहीं आती, खाली अनसॉल्व पेपर आता है, उसको ले लीजिएगा। हाँ, अगर किताब और पढ़ने का दौर है, चूंकि आप जो किताब अब मैं बताने चल रहा हूँ वो किताब आप पहले भी पढ़े हो। और पहले कौन सी किताबें आपने पढ़ी हैं? कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की NCERT, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और अब 11 और 12 की भी NCERT पर जाकर के टॉपिक टू टॉपिक देखिएगा कि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे 11 और 12 में जो आपको टेक्नोलॉजी से जुड़े होंगे। जैसे बायोटेक से आपको मिल जाएगा,
कुछ स्पेस के कुछ ऐसे टॉपिक दिख जाएंगे जिससे कि आपका एक बेसिक्स क्लियर हो सके। कि मैं आपसे कहूं कि ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो आप ये जानिए कि वास्तव में इलिप्टिकल होता क्या है। इलिप्टिकल के नाम पे सर्कुलर बना के मत लौटाइए। मैं आपसे कहूं कि इस पूरे ऑर्बिट में जो हमारा सैटेलाइट काम कर रहा है, इसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का समन्वय है। तो आपको गुरु जी ये बताओ सेंट्रीपिटल का होता है, मतलब तो फिर ऐसा करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाए, क्योंकि हम आपको पीटी निकलवा के लौटाए हैं, हम आपको जनरल साइंस पढ़वा के लेकर के आप यहाँ आए। हम कह रहे हैं कि ये विशेष प्रकार के जैविक संसाधनों में परिवर्तन करने की टेक्नोलॉजी है। आपको गुरुजी ये जैविक संसाधन क्या चीज़ है, तो हम तो भैया फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे, या अगला भी कहेगा अब क्या ही तुम्हें बताएं, रुको पहले कोशिका पढ़ाते हैं कि कोशिका क्या होती है, फिर ऊतक क्या होता है, जीन क्या होता है। तो वो समझ आपने जनरल साइंस में उठाई है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि क्लासरूम प्रोग्राम के तौर पर उसको दोबारा रिकॉल कराया जाता है। जब आपको आनुवांशिक अभियांत्रिकी सिखाई जा रही होगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आप सीख रहे होंगे, तो वहाँ भी आपको ये बातें रिकॉल कराई जाती हैं, बार बार समझाई जाती रहती हैं। तो उसमें ये घबराने की, उसमें चिंतित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये हो गया, तो ये पुस्तकों का दौरा, इसको ले लीजिएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, पुस्तक तो हो ही गया, विज्ञान और तकनीकी की तैयारी कैसे करें, बार बार ये सवाल आ रहा है, तो हमने दोनों बातें बता दी। अब आप पढ़ने के लिए आ गए हैं, तो पढ़ने के दौरान दो बड़ी बातें और करनी है। पहली बात तो द हिंदू पढ़ने की जरूर आदत डालिए, बिना इसके काम नहीं चलेगा। अगर आप कहो कि बिना द हिंदू के हम तो हिंदी माध्यम के हैं भैया, हमें तो आज के दौर में सब कुछ उपलब्ध है, हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है, ये मोबाइल है ना, मोबाइल में सब हो जाता है। इसके अलावा एक और तरीका, कोई भी, अगर आप द हिंदू पढ़ने मुश्किल जा रहा है, तो कोई भी राष्ट्रीय समाचार पत्र जरूर पढ़िए और इसके जिस्ट को फॉलो करिए। पत्रिका में विज्ञान प्रगति आने लगी है, पहले नहीं आती थी लेकिन अब आ रही है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका रेट इन्होंने बढ़ा करके 75 रुपये कर दिया। पहले 25 रुपये की आती थी, हमारे ज़माने में 12 रुपये की आती थी, लेकिन अब क्या करेंगे, महंगाई है, उन्होंने बढ़ा दिया कोविड के बाद, अब तो छपने लगी। इसको जरूर पढ़िए। संयोग से योजना और कुरुक्षेत्र भी महंगी नहीं हुई है, योजना 20 रुपये की आती है और कुरुक्षेत्र भी 20 या 22 की आ रही है। तो ये पत्रिकाएं जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना, 20 या 22 रुपये की ये भी आ रही हैं। इन पत्रिकाओं को और इन पत्र को पढ़ने के बाद यहाँ से आपको उत्तर लेखन की क्षमता विकसित होती है। उत्तर लेखन की क्षमता का अगर हमें विकास करना है, उसे हमें अप करना है, तो पहले पढ़ना होगा, ये सच्चाई है। बिना पढ़े कहिए उत्तर लिख दें, बिना पढ़े कहिए कि हम अच्छे उत्तर लेखन वाले अभ्यर्थी बन जाए, संभव नहीं है। जब कहते हैं कि मैटर ही नहीं रहेगा, दिमाग में कंटेंट्स ही नहीं रहेगा, तो हम क्या ही लिख पाएंगे। तो पहले हमें उसको पढ़ना होगा, उनके बारे में समझना होगा। पढ़िए और पचाइए दोनों बहुत मायनेपूर्ण होते हैं। केवल पढ़ करके पीटी निकाला जा सकता है, पढ़कर केवल प्रारंभिक परीक्षा निकलती है, और पढ़ने के बाद जब आप मनन करते हैं या जब आप पढ़ने के बाद चिंतन करते हैं या उस विषय पर सोच विकसित करते हैं, तब ध्यान दीजिएगा अब मेंस लिखने की भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं। तो पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उस पढ़ाई के बारे में सोचिए, उस पढ़ाई के बारे में अपने आप को सहेजिए। तो ये भी आपको ध्यान में रख करके चलना है, बहुत ही सुदृढ़ तरीके से, बहुत ही सरलतम तरीके से, समझ रहे ना। तो ये एक हमने तैयारी करने का दौर बताया कि आपको सेल्फ क्या क्या रखना है। तो सेल्फ आपके सामने ये चीजें होनी चाहिए। अब आप रणनीति बना चुके हैं, कोई अब आपको हरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास पिछले 75 सवाल हैं, आपके पास हमारी क्लास है, और आपके पास ये सारे मटेरियल हैं जो कि मेंस के हथियार माने जाते हैं। आपको उस स्तर तक पहुंचाने की अब ये क्षमता रखते हैं जिस स्तर पर एक सामान्य अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाता। अब आप उस अभ्यर्थी की श्रृंखला में आ चुके हैं जो मेंस लिखने के लिए तैयार है। अब बस कुछ नहीं करना,
कुछ और तरीके हैं। तरीके कौन कौन से हैं कि इनसे बचा कैसे जाए। तो बस अब आपको तरीके पता करने हैं कि पहली बात, इतना कुछ करने के बाद ज़िंदगी में गाइड और कुंजी से थोड़ा बच लीजिएगा। मार्केट से कोई भी टेक्नोलॉजी के नाम पर अगर गाइड कुंजी बिक रही है तो प्लीज़ उसे मत खरीद करके आइएगा। केवल क्लास नोट्स और जो किताबें मैंने बताई हैं उन पर फोकस कीजिएगा। ज़्यादा आंकड़ों पर उलझने की कोशिश मत कीजिएगा कि ये वाला मिसाइल वो दाग दिया, वो मिसाइल ये दाग दिए। हमें आंकड़े नहीं चाहिए, हमें आंकड़ों से ज़्यादा अनुप्रयोग चाहिए। क्या चाहिए? अनुप्रयोग। तो हमें मैक्सिमम एप्लीकेशन पर बातचीत करनी है, आंकड़ों की दुनिया में खुद को उलझाना नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तीसरी बड़ी बात, बहुत सूत्र और किसी समीकरण और वैज्ञानिकता में नहीं उलझना है। ये पीटी के लिए भी ज्ञान है और मुख्य परीक्षा के लिए तो ज्ञान है ही है। अधिक से अधिक अभ्यास करिए, उत्तर लेखन खूब लिखिए। जितना लेखन शैली विकसित कर लेंगे, जितना लिख पाएंगे उतना बेहतर है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ध्यान लेकर के लिखिए। अब मैंने पूछ लिया यूक्रेन की मिसाइलें दग रही हैं, तो यूक्रेन में, और मैं आपसे पूछ लूं कि भाई इधर जो आपका रसिया है उनके बीच परमाणु बम आदि पर बातचीत होती रहती है, उसके क्या स्तर होंगे, वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत के बगल में अस्थिरता उत्पन्न हो रही है, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके जो तैयारी की जाती है वो बड़ी सकारात्मक होती है, बड़ी मायनेपूर्ण तैयारी होती है। तो वो भी ध्यान रखिएगा। अधिक से अधिक किताबों का संग्रहण बिल्कुल मत करिए, बार बार दोहराव करिएगा, क्योंकि ये दोहराव पद्धति बहुत मायनेपूर्ण होती है। पिछले वर्ष में आए हुए सवाल देखें और उसी आधार पर तैयारी करें। मैंने पहले ही बता दिया कि जाइए और 75 सवाल लिख डालिए पिछले साल के, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा सकारात्मक और स्मार्ट अध्ययन करें। एकदम किसी भी चीज़ के पीछे भागे नहीं कि एकदम से हम कहें गुरुजी हम तो 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं, हमारा हो नहीं रहा है। अरे भाई कहाँ से होगा जब गधे की तरह कर रहे हो। तो स्मार्ट करिए ना, 5-1 घंटा पढ़िए, लेकिन उतना पढ़िए जितना आ रहा है, और वो पढ़िए जो आने वाला है। हम वो पढ़े जा रहे हैं जो आता ही नहीं कभी, हम उसके पीछे भाग रहे हैं जो किसी काम का नहीं है। कूड़ा उठा के लेके आ रहे मार्केट से, नहीं लाना है। जो पीछे बताया उसको ध्यान में रखना है। दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता पर समझ बढ़ाना है। और सबसे खास बात, खुश रहना है। नीचे लिखा है, मैं बगल हो रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। इससे ज़्यादा बड़ी खास बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। आप एकदम दुखी मन मारे बैठे हुए हो, क्या ही कर पाओगे फिर तो आप तैयार हैं? मुझे उम्मीद है कि अब आप तैयार हैं, और वाकई में तैयार हो जाइए, क्योंकि अब दौर आ चुका है हमारे साथ जुड़ने का, हमारे साथ आगे बढ़ने का। तो खैर, आज के इस पूरे कार्यक्रम में हमारी आपकी जो बातचीत है यहीं तक रहेगी। और अब हम आपको अगले जो कार्यक्रम है, अगली जो कक्षाएं हैं, उसमें इस स्तर पर बताना शुरू करेंगे कि उत्तर लेखन की शुरुआत कैसे करी जाए, टॉपिक की समझ कैसे बढ़ाई जाए, मुख्य परीक्षा के टॉपिक टू टॉपिक कैसे आगे बढ़ा जाए, इन सभी पर बातचीत करेंगे। खैर, तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।